करें रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही जबरदस्त हम लोग को गिरते हुए या फिर आप बोल सकते हो क्रैश होते हुए देखने को मिला है। लगभग 8.5% की गिरावट या फिर आप बोल सकते हो 178 पॉइंट्स की गिरावट। एंड रिलायंस फिलहाल जो कभी 2000 रुपए के ऊपर हम लोगों को फ्राइडे के दिन भी देखने को मिल रहा था, वो आज के दिन सोमवार के दिन लगभग 1850 के करीब ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। सो दोस्तों, इसके पीछे का मेजर कारण क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि ये कारण ड्यूरिंग द मार्केट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। देखा जाए तो अलग अलग वजह है जिसको हम लोग जोड़कर देख सकते हैं, बट सबसे मेन कोई मेजर कारण है जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस के शेयर में हम लोग को इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो उसी एक कारण की वजह से हम लोग को ये गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए दोस्तों, एग्जैक्टली वजह क्या है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, किसी ने फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दोस्तों, इंडिविजुअल रिलायंस के ऊपर बात करने से पहले हम लोग एक बार एनएससी के टॉप लूजर के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार कभी देखने को नहीं मिलता है, जो कि बहुत हफ्तों के बाद, बहुत महीनों के बाद हम लोग को देखने को मिल रहा है कि टॉप लूजर में रिलायंस इंडस्ट्री देखने को मिल रहा है। एंड लगभग 8.5% से ज़्यादा की गिरावट है। आज तो बैंक निफ्टी बहुत ही सॉलिड चल गया, वरना आज मार्केट आप सभी लोगों को पता है जिस वे में हम लोग को देखने को मिलता, उसकी कल्पना भी बहुत ही हम लोग कम यहाँ पे कर सकते थे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है रिलायंस का जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा मार्केट को, मतलब 15% के आसपास का वेटेज है। सो रिलायंस अगर 8-8.5% गिरेगा तो मार्केट में भी गिरावट उसी टाइप की यहाँ पे हो सकती थी, बट बैंक निफ्टी ने बचा लिया, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बता दिया वैसे। सो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के प्राइस में हम लोग को अच्छी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस गिरावट के माहौल की अगर हम लोग बात करें तो कितनी क्वांटिटीज की यहाँ पे डिलीवरीज उठाई गई है, तो वो भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो 32% से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे आज इस शेयर को खरीद के अपने घर लेके गए, या फिर आप बोल सकते हैं डिलीवरीज उठाई गई है। नंबर्स की बात करें तो लगभग 1,25,00,000 से ज़्यादा डिलीवरीज यहाँ पे उठाई जा चुकी है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा, ये तो सब कुछ नॉर्मल इंट्रोडक्शन पार्ट ही हो गया। इसके चलते आप लोग यहाँ पे नहीं आए, हम लोग यहाँ पे आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर को जानने के लिए कि क्यों क्वेश्चन मार्क रहता ना कि इतनी बड़ी गिरावट के पीछे की वजह क्या है, क्या क्वार्टर टू के नंबर्स। सो दोस्तों, सिर्फ क्वार्टर टू के नंबर्स नहीं है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले की एग्जैक्टली वजह क्या है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं मेन आर्टिकल के ऊपर, जहाँ पे हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, उसके पीछे की वजह मिलेगी। आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री के अभी हम लोगों को क्वार्टर टू के नंबर्स देखने को मिले, फ्राइडे के दिन ही देखने को मिले। जब मार्केट क्लोज हुआ था तो रिएक्शन आज के दिन ही देखने को मिलने वाला था। ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 15% की गिरावट थी। तो क्या ये 15% की गिरावट बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस है? तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, इतना ठीक ठाक यहाँ पे परफॉर्मेंस जरूर है। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हर एक ब्रोकर यहाँ पे अपनी अपनी राय देता है। आप सभी लोगों को पता है, कुछ रेटिंग एजेंसियां होती है, कुछ ब्रोकर होते हैं, कुछ टारगेट बताने वाली कंपनियां होती हैं। सो दोस्तों, इसी माहौल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मैक्वेरी, यस दोस्तों, मैक्वेरी आप लोगों ने नाम यहाँ पे सुना होगा। सो मैक्वेरी का यहाँ पे एक कहना है एंड उन्होंने अपना ओपिनियन मार्केट के सामने रख दिया है। एंड मैक्वेरी ने यहाँ पे बोल दिया कि रिलायंस अभी से अंडर परफॉर्म करना शुरू करेगा। एंड इसीलिए उन्होंने रिलायंस की जो रेटिंग है, मतलब अंडर परफॉर्मेंस करने के बाद उसका जो टारगेट प्राइस बताया, वो लगभग बता दिया कि ये 1195 तक गिर जाएगा। ये मेरा मानना नहीं है, ये मैक्वेरी का मानना है। हम लोग और भी अलग अलग ब्रोकरेज है, कंपनीज है, फर्म्स है, रेटिंग एजेंसी है, उनकी भी बात देखेंगे, बट मैक्वेरी का इस तरीके से यहाँ पे हिट करना ये मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसीलिए जो भी लोग यहाँ पे हायर लेवल पे यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हुए थे, उन्होंने आज अपनी पोजीशन जरूर यहाँ पे काट ली होगी। मतलब हम मैक्वेरी यही कहने की बात कर रहे हैं, इंडिकेशन देने की बात कर रहे हैं कि रिलायंस लगभग 42% क्रैश होगा। ये मेरा मानना नहीं है, ये मैक्वेरी का मानना है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 2050 पे यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ था एंड यहाँ पे टारगेट बताया जा रहा है 1195, मतलब सीधी सीधी 42% की गिरावट, ऐसा मैक्वेरी का मानना है। सो मैक्वेरी ने ये इतना बड़ा अंडर परफॉर्म रेटिंग क्यों दिया? ऑब्वियसली उसके पीछे वजह रहेगी। तो मैक्वेरी ने ये बोल दिया कि क्वार्टर टू का जो उनका परफॉर्मेंस है वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं आया। इकोनॉमिक अगर हम लोग बात करें तो इतनी भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिया है। एंड उसी के साथ साथ जो मैक्वेरी का मानना था कि यहाँ पे जबरदस्त अच्छी खासी रिबाउंड होना चाहिए था, एक रिकवरी आनी चाहिए थी, वो भी रिलायंस इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिली। मतलब मैक्वेरी यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। रिलायंस इंडस्ट्री आप सभी लोगों को पता है ईयर ऑन ईयर बेसिस 15% डाउन हम लोग को देखने को मिला है। सो मैक्वेरी के इस कहने के चलते आज हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट रिलायंस इंडस्ट्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्या इसका अर्थ यह होता है कि मैक्वेरी ने बोल दिया मतलब 100% ऐसा ही होगा? सो दोस्तों, इसके चलते हम लोग डेफिनेटली आगे भी बात करेंगे, बट हम लोग बाकी ब्रोकरेजेस की भी बात करेंगे, बाकी रेटिंग एजेंसी की भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्री क्या इतना नीचे यहाँ पे गिर सकता है या फिर यही तक स्टेबल यहाँ पे रह सकता है भी या नहीं।
सो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। या अगर हम लोग बात करें इडलवाइज सिक्योरिटीज, यस दोस्तों, इडलवाइज सिक्योरिटीज ने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे जो बातें बोली है, रेटिंग है उनका, उन्होंने होल्ड करके ही चलने को कहा है। एंड उन्होंने जो टारगेट यहाँ पे दिया है, बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री 2100 के आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ अगर एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने जो टारगेट दिया है, उन्होंने बताया कि आप चाहो तो रिलायंस को होल्ड करके चल सकते हो, उनका भी रेटिंग बिल्कुल सेम है। एंड उन्होंने टारगेट दिया कि ये लगभग हम लोग को 1970 के करीब यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। सो ये दोनों के आप लोगों को मैंने रेटिंग्स यहाँ पे बता दिए एंड प्लस टारगेट भी यहाँ पे बता दिए हैं। बट जैसे मैक्वेरी का जो अगर हम लोग टारगेट देखें, वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इसी के चलते ये जो सेल ऑफ है वो और भी हावी होते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो सिर्फ मैक्वेरी एक वजह नहीं है, और भी वजह है जिसको हम लोग पकड़ के देखेंगे। बट यस, मेजर वजह तो वही है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं CLSA के ऊपर। सो CLSA की अगर हम लोग बात करें, उनकी जो रेटिंग है वो अभी भी उन्होंने आउट परफॉर्म ही यहाँ पे रखी है। एंड उन्होंने रिलायंस का टारगेट फिलहाल 2250 तक ही यहाँ पे बताया हुआ है। उसी के साथ साथ गोल्डमैन सैच की भी अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने रिलायंस को बाय करने के लिए यहाँ पे बोल दिया था। एंड उनके टारगेट की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने लगभग 2330 तक का टारगेट यहाँ पे दिया हुआ है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, बाकी सारे जो जितने भी रेटिंग एजेंसीज है, ब्रोकर्स है, उनका जो टारगेट है हम लोग को 1900 से लेके 2300 इसी रेंज में देखने को मिल रहा है। बट जो मैक्वेरी का जो टारगेट है सीधा 1200 के भी नीचे यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके चलते हम लोग को आज रिलायंस इंडस्ट्री में जबरदस्त प्रेशर देखने को मिला है। सो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, मेन वजह जो थी वो तो हम लोगों ने कवर कर ली। अभी बाकी की वजह को भी हम लोग जोड़ के देखेंगे। जैसे मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हर्षद मेहता का स्कैम का जो वेब सीरीज भी, कि मेन उसके ऊपर एक केस था, बट बाकी के और भी अलग अलग केसेस, छोटे मोटे केसेस भी डाल के वो केस बड़ा हो जाता है। मतलब बताने का मकसद क्या है कि कभी भी मार्केट में अगर हम लोग को गिरावट देखने को मिलती है, तो बड़ी गिरावट तो होती है, बट उसके साथ साथ जो छोटे मोटे रीजन भी होते हैं ना, फिर वो भी उसके साथ जुड़ के ये गिरावट और भी हम लोग को लंबी देखने को मिल जाती है। सो उसी टाइप की गिरावट के रीजंस मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ। नंबर 1 अगर हम लोग बात करें रिलायंस का पेट्रोकेमिकल का, जो मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस बोला जाता है, मतलब एक जमाने में था, अभी देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है। बट पेट्रोकेमिकल का बिजनेस, रिफाइनरिंग का बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, तो अभी भी उस टाइप की रिकवरी हम लोगों को देखने को नहीं मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस जो रिक्वायर्ड रिकवरी है वो अभी तक हम लोग को दूर ही देखने को मिल रही है। एंड इसके चलते ये और एक हम लोगों को गिरावट का कारण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा, ये एक साइडवेज रीजन है। जो मेन रीजन है मैक्वेरीज, जो उन्होंने कहा है कि 42% गिरेगा, इसके चलते मेन हम लोग को रिलायंस क्रैश होते हुए देखने को मिला है। ये तो हो गया एक रीजन। उसके बाद जियो, दोस्तों जियो के ऊपर कोई भी मतलब कोई भी किसी का ये आपत्ति नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, आगे भी दे सकता है, इतना ही उनका कहना है। सो जियो के हम लोग सीधा यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। देन आखिरी रिलायंस रिटेल। यस दोस्तों, रिलायंस रिटेल की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड आप सभी लोग पता है रिलायंस को बहुत ज्यादा फंडिंग मिलने वाली थी। वो अपने स्टेक को बेच रहे थे। हालांकि देखा जाए तो 3 इन्वेस्टर को ऑलरेडी वो अपना स्टेक बेच चुके थे, चेक लिए भी जा चुके थे। बट अगर हम लोग बात करें तो अभी फिलहाल जो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो चुके हैं, अमेजोन ने सिचुएशन क्रिएट की है, उसके चलते आगे का प्रोसीजर यहाँ पे रुक जाएगा। एंड इसके चलते यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिलायंस रिटेल में फ्रेश इन्वेस्टमेंट आते हुए हम लोग को बहुत देरी होते हुए देखने को मिल सकते हैं। जितना ये मैटर स्ट्रेच होगा, उतना ही रिलायंस रिटेल का जो ग्रोथ है वो रुकते हुए हम लोग को देखने को मिल जाएगा। सो इसके चलते हम लोग को ये और एक गिरावट का कारण यहाँ पे थोड़ा सा देखने को जरूर मिल रहा है। सो दोस्तों ये सारे वजह का जोड़कर अगर हम लोग यहाँ पे देख ले, तो इसी के कारण अगर हम लोग आज के दिन की बात करें, तो रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोगों को टॉप गेनर मतलब लूजर में हम लोगों को वो देखने को मिला। एंड लगभग 8.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। बट सवाल ये उठता है, जो बाकी सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं, क्या मैक्वेरी ने जो बातें यहाँ पे की है, क्या वो सच हो सकती है? क्या वो जैसे बता रहे, क्योंकि बाकी की अगर हम लोग रेटिंग एजेंसियाँ देखें, ब्रोकर देखें, तो उनके टारगेट एंड मैक्वेरी में जमीन आसमान का अंतर है। ऑब्वियसली उनकी अपनी स्टडी हो सकती है, हम लोग ये नहीं कह रहे कि वो बोल रहे मतलब 100% गलत है, बट उनको 100% मानना भी, ये भी कभी कभी गलती हो सकती है। एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कि आप सभी लोगों को भी पता होगा, क्योंकि एक ज़माने में हम लोगों ने सेम चीज़ें देखी थी, एंड वो थी जेफरीज से रिलेटेड। यस दोस्तों, 2018 सभी लोगों को याद रहेगा, जब जेफरीज ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया था कि रिलायंस इंडस्ट्री 880 तक गिरेगा, मतलब लगभग 32% डाउन हो सकता है। सेम न्यूज अभी भी हम लोगों को देखने को मिल रही है, जहां पे मैक्वेरीज बता रही है कि रिलायंस 42% डाउन हो सकता है, एंड तभी 32% की गिरावट बताई जा चुकी थी।
हकीकत में क्या हुआ सभी लोगों को पता है कि 32% तक तो वो नहीं गिरा, गिरावट तो जरूर हुई थी जब ये न्यूज़ सामने आई थी। सेम चीज़ें हम लोग को वापस यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो मानना है या नहीं मानना है वो आपके ऊपर है डेफिनेटली, क्योंकि मैक्वेरी सच जाएगा या झूठ ये तो आने वाला वक्त ही यहाँ पे बता सकता है। बट अगर हम लोग ओवरऑल बातों को यहाँ पे देख ले तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो Q2 का रिजल्ट था मैंने अभी भी आप लोगों को बता दिया कि इतना भी बुरा नहीं था जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतना नीचे तक यहाँ पे गिरावट हो सकती है। अभी सवाल यही पूछा जा रहा है कि अभी आगे करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री में क्या करेंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, वापस यही कहना चाहूंगा प्राइसिंग के ऊपर फोकस मत दो। अगर आपको लगता है कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है, फ्यूचर में आने वाले 5 से 10 साल में रिलायंस इंडस्ट्री खत्म नहीं होगी, डेफिनेटली आप चाहो तो इस गिरावट का फायदा भी उठा सकते हो। आप सभी लोग पता है बाय ऑन डिप्स करके। मैं वापस कहना चाहूंगा बहुत सारे लोग मेरी जो वीडियोस है उसको रिकमेंडेशन के फॉर्म में देखते हैं, उनको लगता है कि मैं शेयर उनको बाय करने के लिए कह रहा हूँ या सेल करने के लिए। दोस्तों जो चीजें मैं करता हूँ वो सिर्फ आपके सामने यहाँ पे मैं ओपनली रखने की कोशिश करता हूँ। देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत ही डिसेंट सी गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। जैसे मैं बताता हूँ कि छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट में हमेशा निवेश करना चाहिए। अभी बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा, अभी रिलायंस 1800 पे देखने को मिल रहा है, मोटा मोटी पकड़ लेते हैं। एंड जैसे मैक्वेरी ने बोल दिया है कि 1200 तक वो आ सकता है। आप इसको चाहे तो ऐसे हर 100 के डीप में देख सकते हैं, मतलब 1700, 1600, 1500, उसके बाद 1400, 1300, 1200, ऐसे हर डीप में आप चाहो तो 100 पॉइंट अगर रिलायंस गिरता है तो वहां पे आप चाहो तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। देखिए गिरेगा नहीं गिरेगा ये किसी को भी नहीं पता, बट अगर आप लोग बाय ऑन डिप्स करोगे एंड रिलायंस एक लेवल पे आने के बाद अगर वो कमबैक मारेगा तो आप लोगों का जो एवरेज प्राइस रहेगा वो बहुत ही नीचे लेवल पे रहेगा। एंड हर वक्त हम लोगों ने यही इंतजार करना होता है कि शेयर में गिरावट कब हो जाए। बिजनेस मॉडल की बात करूं तो बिल्कुल भी मुझे ये नहीं लगता कि रिलायंस बिजनेस के हिसाब से खराब हो गया है। जियो एंड रिटेल की बात करें तो बहुत ही शानदार नंबर से जो कि मैंने आपको पढ़ के दिखाए। हाँ ये बात तो पक्का है कि रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल का बिजनेस को कमबैक करने के लिए और भी यहाँ पे स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ सऊदी अरेमको की डील से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर उससे रिलेटेड और कोई नेगेटिव न्यूज आ गई सामने तो देखा जाए तो रिलायंस का कोई बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि वो डील सऊदी अरेमको के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डील से रिलेटेड जो रिलायंस का मोटिव था नेट डेट फ्री करना वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। बट स्टिल गिरते हुए माहौल में अगर नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो वो शेयर को और भी नीचे गिरा देता है। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने यहाँ पे नजरें जरूर रखनी चाहिए। ओवरऑल कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए गिरावट तो यहाँ पे हो रही है, वो और भी हो सकती है, बट बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लगता है कि कंपनी कोई बर्बाद नहीं हो गई, कंपनी कोई खत्म नहीं होगी, स्ट्रगलिंग मोड में चल सकती है। बट जितना यहाँ पे नीचे हो सकता है, यहाँ पे जितना 100 के गैप से आप चाहो तो बाय एंड डिप्स करके आराम से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए इसको छोड़ सकते हैं। ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है उनको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही चीज कर रहे हैं कि इतना जबरदस्त गिर गया चलो पूरा का पूरा पैसा लमसम लगा दे। दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करने का होता है। जितना ये गिरेगा आप चाहो उतना इंस्टॉलमेंट लगा देना। एंड जैसे मैंने कहा कि हर वक्त इंस्टॉलमेंट आपका लगेगा ऐसे ही नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये गिरते जाएगा, फॉर एग्जांपल 1500 तक आ गया तो वहीं से वो कम बैक करके वापस 2000 पे आ गया तो आप लोगों के जो नीचे के इंस्टॉलमेंट है 1400, 1300, 1200 वो लगेंगे भी नहीं, बट एटलीस्ट आप लोगों का ऐसा हो जाएगा कि 3 से 4 इंस्टॉलमेंट लग जाएंगे। दोस्तों जितना भी कुछ हो सके, अगर आपको ये शेयर पसंद है, अगर आपको ये बिजनेस मॉडल इनका पसंद है, आप लोग गिरावट का फायदा यहाँ पे उठाना चाहिए। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लंबा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे तो एवरेज का एडवांटेज आप लोगों का यहाँ पे चला जा सकता है। अभी फ्यूचर में यही देखना है कि मैक्वेरीज का कहना यहाँ पे सच होता है या नहीं। हिस्ट्री में एक बार हम लोगों ने ऐसा देख लिया था, और जेफरीज के कहने का अगर हम लोग बात करें तो वो तो सच नहीं हुआ था। दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है यहाँ पे जो रेटिंग एजेंसीज, जो फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली जो कंपनी मैक्वेरीज, उनका मानना क्या यहाँ पे आप लोगों को ठीक लगता है? तो जरूर आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे दे सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।